मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 6, वह यहाँ नहीं है क्योंकि वह अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखो जहां वह पड़ा हुआ था। आज के मैसेज का नाम है वह जिंदा है। पिछले हफ्ते हमारा मैसेज था, देखो ये आदमी कैसे प्रभु यीशु के ऊपर पूरे जगत के पापों का भार डाल दिया गया। और आज जो मैसेज है वो विक्ट्री का मैसेज है कि वो यहाँ नहीं है। ये क्रिश्चियन लाइफ में विक्ट्री का मैसेज है। जो मृत्यु का सामर्थ था वो मृत्यु से छीन लिया गया है उस बलिदान के कारण जो प्रभु यीशु ने दिया है। और उस बलिदान का परमेश्वर को ग्रहण करने का प्रूफ है कि यीशु जिंदा है। और यीशु जिंदा है कि पहले बता दूं, कोई बोलेगा कि यीशु जिंदा है का मतलब वो मरे नहीं। यीशु जिंदा का है मतलब कि वो मरे और वो मर कर उठे। वो यहाँ नहीं है। मैं छठी पंक्ति पढ़ूंगा। वह यहाँ नहीं है क्योंकि वह अपने कहने के अनुसार जी उठा है। आओ उस जगह को देखे जहां वो पड़ा हुआ था। वो यहाँ नहीं है। ये ग्रेटेस्ट विक्ट्री का मैसेज है। ये परमेश्वर की तरफ से उस व्यक्ति को निर्दोष ठहराया जाना है। ये उस व्यक्ति का मृत्यु और पाप के ऊपर जय पाना है। कोई व्यक्ति अगर प्रभु यीशु में नहीं मरता तो उसके लिए निश्चय ही बहुत दुख मनाना चाहिए। लेकिन जो मसीह यीशु में है उस पर मृत्यु का सामर्थ नहीं है। आप पूछेंगे क्या वो व्यक्ति मरेगा? नहीं, वो व्यक्ति मरेगा लेकिन मृत्यु का सामर्थ चला गया था। जब हम समझेंगे मृत्यु का सामर्थ किस में है, इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाता है। करीब 3 बजे वो अपने प्राण त्याग देते हैं। ये दुख का विषय था। ये दिल तोड़ देने वाला विषय था। पृथ्वी के सबसे भयानक समय था, सबसे अंधकार वाला समय था। वहीं ये कहानी बिल्कुल बदल जाती है कि उसका क्रूस पे नहीं रहने का मतलब है कि हम आनंदित है, वो जिंदा है इसलिए हम भी जिएंगे। कि मृत्यु कहां है तेरा डंक, कहां है तेरा सामर्थ, कब्र कहां गई तेरी जीत, वो सब यीशु के हाथों में आ चुकी है। उसका एक मतलब है। इसीलिए जब हम कैथोलिक चर्चेस में देखते हैं यीशु उस क्रूस पर टंगे हुए रहते हैं। यीशु क्रूस पर नहीं है। यीशु क्रूस पर मर गए। ये एक बार हुआ है, ये दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। यीशु क्रूस मर कर उठ गए हैं। वो अब उस क्रूस पे नहीं है। वो मर कर दफनाए गए, दफनाकर मरों में से जी उठे हैं। इज अलाइव। अभी इस समय जीसस इज अलाइव। सारे धर्म गुरु मर गए, सारे महान लोग मर गए, उनकी कब्र सड़ गई या उनको जला दिया गया। यीशु जिंदा है। और जिंदा होने का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा, कभी भी यीशु के बारे में किसी को बताना है तो किसी और की चर्चा मत करिए, क्योंकि यीशु खुद अपने आप पे इतना सुंदर है, इतना सामर्थी है, वो इतना निष्पाप, इतना निष्कलंक है, इतना जबरदस्त उसका जीवन है कि जब आप सिर्फ उसी पे केंद्रित करेंगे अपने मैसेज को तो लोग समझ जाएंगे ये बिल्कुल अलग है। ये व्यक्ति निर्दोष है, इस पर संसार का पाप रखा गया, लेकिन परमेश्वर ने इसके निर्दोष होने का प्रमाण दिया जब ये मरों में से जी उठा। इसलिए आज हम आनंदित है। आज रेजरेक्शन डे सर्विस है। क्यों? एवरी संडे इज रेजरेक्शन डे सर्विस। इसीलिए हम सब्त के दिन नहीं मिलते, उसके बाद वाले दिन मिलते हैं। तो यीशु क्रूस पर मारे जाते हैं। करीब 3 बजे वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं और वो कहते हैं इट इज फिनिश्ड। इट इज इनकम्प्लीट नहीं, इट इज फिनिश्ड। और यूसुफ जो आर्मेथिया का था, एक अमीर आदमी था जो सेंट हेड्रन का पार्ट था। वो मुखिया लोग जिनका अपना एक ग्रुप था जो पॉलिटिकल्स और ये डिसीजंस लेते थे मंदिर रिलेटेड, उसका हिस्सा था, जो प्रभु यीशु का चेला था, लेकिन सीक्रेट बिलीवर था। आज यहाँ सारे सीक्रेट बिलीवर्स को ये मैसेज है। तो शायद ये क्रूस पे जब यीशु चढ़ाए जा रहे थे, ये था एक और सीक्रेट बिलीवर था। अगर आपको याद है, निकोदेमस, जो यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय में जिसकी कहानी है कि कैसे निकोदेमस रात को छुप के आता है क्योंकि कोई जान नहीं जाए कि वो प्रभु यीशु के पास आया है या प्रभु यीशु का चेला है। वो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। बट अब जब प्रभु यीशु को क्रूस पर मारा जा रहा तो आप जानते हैं कि वो 11 चेले छोड़कर भाग चुके थे। हालांकि उस समय यूहन्ना वहां प्रस्तुत था यीशु की माता मरियम के साथ और दूसरी औरतों के साथ था। तभी प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम, अब ये तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी माँ है। तो अपनी माँ को यूहन्ना के हाथों छोड़कर प्रभु यीशु अपने प्राणों को त्यागते हैं। तो आप देखेंगे 11 चेले तितर बितर हो गए थे, लेकिन कुछ सीक्रेट बिलीवर्स उस जगह थे क्योंकि बाकी चेलों पे बहुत प्रेशर था। आप समझिए इस बात को, जब उस समय का, उस काली रात का ऐसा प्रभाव था, 11 लोग जो प्रभु के भी साथ थे और जो भाग गए डर के, उन पर कितना प्रेशर होगा, उनका कितना भय उनके ऊपर होगा। शायद एक बार में उनकी दुनिया हिल गई और डर सबके जीवन में आता है। और आज हम उसी डर को समझेंगे
क्योंकि पूरे मैनकाइंड में एक डर है, सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। मृत्यु किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, दास हो, कोई भी हो, मृत्यु सबको समान कर देती है। एक ऐसी चीज है सबके लिए वो पहेली है, एक ऐसी चीज है वो किसी का सम्मान नहीं करती, एक ऐसी चीज है सबको उसका राज समझना है, सबको उस पे जय, सारे धर्म उसी पे आधारित है, सबकी चर्चा वही है कि अगर मृत्यु ऐसी है तो जीवन कैसा होना चाहिए, मृत्यु के बाद क्या है। यहाँ सीक्रेट बिलीवर्स हैं जो जब 11 नहीं है तो 2 सीक्रेट बिलीवर्स निकल के आते हैं। तो जरूर उन्होंने उस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर मरता हुआ देखा होगा, कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को हमारे पापों की सजा मिल रही है, और वो पायलट के पास जाता है और प्रभु की देह मांगने के लिए, प्रभु के शरीर मांगने के लिए, ताकि उसको दफना सके। ये अमीर आदमी था तो इसके पास एक कब्र थी जिसपे पहले कभी किसी को दफनाया नहीं गया। तो ये और निकोदेमस निकल के आके प्रभु को उस कब्र में रख कर आते हैं। देखिए क्या कमाल की बात है, एक वो जो उनके चेले थे जो गायब हैं, और एक वो जो छुप कर विश्वासी थे। उनके ऊपर उतना प्रेशर नहीं था उस समय तक, पर उनकी मृत्यु के बाद उनको लगा कि इस काम के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए, और वो जाके उसको वहां दफनाते हैं। तो ये शुक्रवार की शाम होती है जब उनको दफनाया जाता है। तो सारी औरतें जो प्रभु यीशु के साथ थी, ये अगले दिन उन मसालों को और उन सब को तैयार कर रही थी जो एक व्यक्ति जब दफनाया जाता है उसके ऊपर लगाए जाते हैं। और रविवार सुबह ये औरतें वहां पहुंच जाती। ये कहानी चारों सुसमाचार में है, और चारों सुसमाचार में थोड़ा अलग रूप से प्रस्तुत की गई है, इसलिए कि ये सब मिलके अपनी कहानी डिस्कस करके नहीं डाले, इसलिए कि इन सब ने अपनी कहानी को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। जिन चीजों को वो बेहतर समझाना चाहते थे वैसे समझाया है। और उसी समय वहां जब वो आते, जो जगह है वो हिल जाती है जैसे एक भूकंप से, और रोशनी जैसी चमकती है। तो वहां सिपाही होते हैं। अब सिपाही क्यों होते हैं वहां? क्योंकि जब यीशु को कब्र में रखा गया तो फरीसी जाते हैं पायलट के पास और बोलते हैं कि इस आदमी ने कहा था ये 3 दिन बाद उठेगा, तो कहीं इसके शरीर को इसके चेले चुरा ना ले और ये प्रचार ना करे कि वो मर कर उठ गया है। इसलिए वहां जो सिपाही हैं उनको तैनात किया गया था। तो जब यूसुफ कब्र में यीशु को रखता है, उसके बाद उस कब्र में बड़ा पत्थर लगा के वहां से चला जाता है। उन दिनों जो कब्र से लाशें भी चोरी होती थी, तो बड़ा पत्थर, और ये छोटे मोटे पत्थर नहीं होते थे, ये बहुत बड़े पत्थर होते थे जिनको हिलाना मुश्किल होता था। वो पत्थर लगा के चला जाता है। 2 सिपाही तैनात है। रविवार का दिन है, ये औरतें आती हैं, वो जगह भूकंप से हिलती है, एक रोशनी चमकती है, स्वर्गदूत वहां आते हैं, और ये भय से जो सिपाही होते हैं वो गिर जाते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। भय सबके लाइफ में आता है, लेकिन जब आप जान जाएंगे कि मृत्यु पर यीशु की जीत हो चुकी है, वो भय ऐसे भय में बदल जाएगा जो भय आपको मदद करेगा अपना जीवन पूर्ण रूप से उसके हाथों में देने के लिए। ये औरतें भी शायद घबरा जाती हैं, और इसलिए ये स्वर्गदूत कहता है कि डरो मत, मैं जानता हूं तुम यीशु को खोज रहे हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो यहाँ नहीं है, वो उठ चुका है। आओ आकर उस जगह को देखो जहां वो दफनाया गया था। अब वो कहता है कि जाओ जाके चेलों को कह दो। तो वो बड़े आनंद के साथ, डरते हुए भी और बड़े आनंद के साथ ये बात चेलों को बताने जाते हैं, और रास्ते में यीशु उनको मिलते हैं, बोलते हैं आनंदित हो। वो यीशु के चरणों में गिर जाते हैं। यीशु भी वही बात बोलते, घबराओ मत, डरो मत। वो यीशु के चरणों में गिर के उसके चरणों को पकड़ लेते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके चरणों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान का मतलब ये नहीं कि कोई भूत उठ गया। पुनरुत्थान का मतलब ये नहीं कि यीशु की आत्मा को उन्होंने चलते देखा। पुनरुत्थान का मतलब है कि जिस शरीर में यीशु मरे थे वैसे ही शरीर में यीशु वापस उठे। पुनरुत्थान का मतलब है फिजिकल रेजरेक्शन। कोई आत्मा देख लिया, किसी को एपरेशंस हो गए, कोई बोलेगा हमने अपने गुरु को देखा, वो हमारे सपने में आए, या कहीं आत्मा में चल रहे थे, हमने उनका भूत देखा। नहीं नहीं नहीं, यीशु का कब्र से मरे से वापस उठने का मतलब है कि वो जो लाश थी वो वापस उठ गई, वापस जिंदा हो गए, और एक नए शरीर के साथ वापस उठ गए, महिमा से भरे शरीर के साथ वापस उठ गए, और उस शरीर को छुआ जा सकता है। मतलब ये आदमी फिर ये एक नया प्रकार का आदमी है जो परमेश्वर बना रहे हैं। ये उसका पहला फल है, एक नए प्रकार का आदमी। ये वो शरीर है जो फिर कभी मृत्यु देखेगा नहीं। ये वो शरीर है जो महिमा से भरा हुआ शरीर है। ये वो शरीर है जो सीधा आत्मा के नियंत्रण में है। ये वो शरीर है जो नए आदमी का शरीर है, एक नए प्रकार का आदमी जो परमेश्वर यीशु के द्वारा बनाएंगे। जब मैं इस वचन को समझाऊं, उस जॉय को रियलाइज करिए कि मृत्यु का सामर्थ खत्म हो चुका है। इसलिए प्रभु कहते हैं उससे मत डरो जो तुम्हारे प्राणों को घात कर सकता है, उससे डरो जो तुम्हारे प्राणों और आत्मा को नर्क में डाल सकता है। डर सबके लाइफ में है, सब डरते हैं, भूत आत्मा ये सब डरते हैं। उस दिन वो सिपाही भी डरे हुए थे, लेकिन उनके डर क्या था? उनका डर के कारण वो सीधा मुंह के बल गिर गए और वहां से भाग गए। ये औरतें भी डरी थी, लेकिन इनके डर में जब इनको जिंदा प्रभु यीशु मिलते हैं, वो सीधा आके आराधना करते हैं और उसके चरणों को पकड़ लेती है। उनका वो फियर वर्शिप में बदल गया, और उस जीवित यीशु के चरणों में गिर के ये औरतें आराधना करने लग गई।
अब प्रभु यीशु कहते मत डरो, तुमको इस संसार में बहुत तकलीफें रहेगी पर ढारस रखो, मैंने जय पा ली। आज उस विक्ट्री की कंप्लीटनेस को समझे कि वो विक्ट्री कितनी कंप्लीट है। जब जीसस बोलते हैं इट इज फिनिश, वो कितनी फिनिश्ड है। क्योंकि हम सब विश्वासियों के कई सवाल है, क्यों हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, क्यों हमको तकलीफों से जाना पड़ता है, हमें एक विश्वासी के रूप में हमको क्यों मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेकिन मृत्यु अपना सामर्थ खो दी, और मैं बताऊंगा कैसे खो दी है। पहले कॉन्ट्रास्ट देख लेते हैं। भय में सिपाही भी थे, भय में औरत भी थी, लेकिन एक का भय उसको भाग जाने पे मजबूर कर देता है, और एक के भय में उसको जीवित यीशु मिल जाते हैं और वो उसकी आराधना करती है। ये पूरा सैटरडे का दिन शायद ये सारी औरतें तैयारी कर रही थी अपने स्पाइसेस और ऑइंटमेंट जो मृतक के शरीर में लगाया जाता है उसको, ताकि उसकी बॉडी प्रिजर्व रहे। बट आपको कहानी याद होगी जहां वो औरत आके प्रभु यीशु के चरणों पे अपने इत्र को उड़ेल देती है। प्रभु यीशु कहते हैं ये मेरी मृत्यु के लिए इसने मेरे साथ किया है। तो हर आदमी का सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु। मृत्यु सबको समान कर देती है, गरीब अमीर छोटा बड़ा सबको एक दिन मरना है। लेकिन वो फियर वर्शिप में बदल सकता है, वो फियर सरेंडर में बदल सकता है, वो फियर बदल सकता है उस जीवन में जहां आदमी बोले कि नहीं, क्योंकि वो जयवंत है और क्योंकि वो जिंदा है, उसने मेरे लिए अपना जीवन दिया, इसलिए ये जीवन अब मैं उसके लिए जीऊंगा। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15:55 में 56 और 57 में वचन क्या कहता है, ओ मृत्यु कहाँ गया तेरा डंक, ओ कब्र कहाँ गई तेरी जीत। मृत्यु का डंक है पाप और पाप का सामर्थ है नियम। पर धन्यवाद हो परमेश्वर का जिसने हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीत दी है। तो प्रभु का पुनरुत्थान इस बात का प्रूफ है कि जो पाप की प्रॉब्लम है, जो मृत्यु की प्रॉब्लम है, वो फॉरएवर डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। मृत्यु कहां से आई? मृत्यु शैतान से नहीं आई। मृत्यु को सामर्थ दिया परमेश्वर ने, मृत्यु को इजाजत दी है परमेश्वर ने। और कैसे इजाजत दी? परमेश्वर ने बोला यदि तुम उस फल को खाओगे तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। आदम और हवा उस पाप को करते हैं, तो मृत्यु कहां से आई? मृत्यु परमेश्वर की ओर से आई। मृत्यु का सामर्थ किस में है? मृत्यु का सामर्थ पाप में है। प्रभु यीशु किस चीज के लिए मरे? पाप के लिए मरे। इसलिए मृत्यु का सामर्थ खो दिया। मृत्यु आएगी लेकिन वो पकड़ के नहीं रख सकती, क्योंकि जो मृत्यु का सामर्थ था वो सामर्थ उससे छीन लिया गया है। इसलिए वचन कहता है मृत्यु कहाँ गया तेरा सामर्थ। मृत्यु का सामर्थ पाप में है ना, और प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर चुके ताकि हम पाप में ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मर गया। आप में से बहुत से लोग नए विश्वासी हैं, बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन सीक्रेट बिलीवर्स हैं, बहुत से लोग अभी भी विश्वास का मतलब समझ रहे हैं। आपका विश्वास इनकम्प्लीट है इस ट्रुथ को समझे बिना, क्योंकि वचन कहता है यदि तू अपने मुख से अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया है तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वासी और आप इन सत्य को नहीं समझते, आप समझ जाइए कि इन सत्य को जाने बिना आपका फेथ इनकम्प्लीट है, आपकी कन्फेशन इनकम्प्लीट है। आप विश्वास करते यीशु आपके पापों के लिए मरा, आपको यह भी विश्वास करना है कि वो मर कर जी उठा। देयरफॉर जो मृत्यु का प्रॉब्लम है वो फॉरएवर सॉल्व्ड है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। सो ये इटर्नल लाइफ क्या है? क्वेश्चन है कि फिर मेरे को मरना क्यों पड़ेगा? लेकिन मृत्यु आपको पकड़ के नहीं रख सकती, क्योंकि मृत्यु का सामर्थ खो चुका है। प्लीज इस बात को समझिए। मृत्यु का सामर्थ था आदमी के पाप में, वो पाप यीशु के ऊपर लाद दिया गया। यीशु की मृत्यु हुई और परमेश्वर ने उसे मरों में से जिला दिया। इस बात का प्रूफ है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन उसने अब जो संसार के पाप ले लिए, इस कारण से मृत्यु ने अपना सामर्थ खो दिया है। तो रेजरेक्शन किस बात का प्रूफ है? कि मृत्यु का अब कोई सामर्थ नहीं है या कोई अधिकार नहीं है हम पे राज्य करने का। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता शुरुआत कैसी, इससे मतलब नहीं रखता, अंत अच्छा होना चाहिए। यीशु में कुछ खोता नहीं है और यही ट्रुथ क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन है। ना केवल ये कि प्रभु यीशु मरे गए और गाड़े गए, परंतु ये कि वो मृतकों में से जी उठे और अभी भी उस शरीर में पिता के दाहिने विराजमान है। तो मैं पहला कुरिन्थियों 15:14 से 19 पढ़ूंगा कि अगर मसीह मरों में से नहीं जी उठे तो हमारा प्रचार बेकार है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम फिर पाए गए परमेश्वर के बारे में झूठ बोलते हुए, क्योंकि हमने ये गवाही दी कि परमेश्वर ने मसीह को उठाया है। तो अगर मसीह नहीं उठा तो मरे भी नहीं उठेंगे, और अगर मरे नहीं उठेंगे तो मसीह भी नहीं उठा है। अगर मसीह नहीं उठा तो हमारा विश्वास बेकार है, हम अब भी अपने पाप में हैं, और वो लोग जो मसीह में मर गए वो सब खत्म हो चुके हैं। मसीह में हमारी ये आशा है इस जीवन की ही नहीं, और अगर ये आशा नहीं है तो हमारा जीवन वाकई व्यर्थ है। ये सब बहुत ही दर्दनाक है। मतलब पौलुस क्या बोल रहा है कि अगर जीसस मर के नहीं उठे हैं तो ये सारी प्रीचिंग बेकार है। अगर जीसस मर के नहीं उठे, वो जितने लोग
लोग जीसस के बाद मरे हैं वो सब मृत्यु के कब्जे में हैं। फिर हमारा विश्वास की बुनियाद ही खराब है और यही जॉय है, यही ट्रूथ है इस गॉस्पेल का कि जीसस मर के उठे हैं, उस कब्र में वो लाश है ही नहीं। आप बोलेंगे वो लाश है और भूत उठ गया, नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु उस शरीर के साथ वापस उठे हैं। और अल्टीमेटली बिब्लिकल फेथ क्या है कि एक दिन सबका पुनरुत्थान होगा, या तो जो पाप में है, जो मसीह में है, और वो अपने शरीर के साथ या तो नरक में रहेंगे या हमेशा परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। दैट मीन्स कि ये लाइफ इटर्नल है किसी भी सेंस में, या तो सही सेंस में या गलत सेंस में। लेकिन जो मसीह यीशु में है उन पर मृत्यु का कोई कब्जा नहीं, मृत्यु का सामर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का सामर्थ प्रभु ले गए। मैं फिर से समझा रहा हूं, मृत्यु आई परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से नहीं। शैतान को तो मालूम है मृत्यु उस व्यक्ति पर आएगी जो पाप करेगा, मृत्यु का सामर्थ उस व्यक्ति पर है जो पाप करता है। इसलिए शैतान लोगों को प्रलोभन में डाल के पाप करवाता है ताकि जब मृत्यु आए, मृत्यु उनको पकड़ के रखे, मृत्यु का सामर्थ उन पे बना रहे। लेकिन जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया है, उस व्यक्ति पर मृत्यु का कोई सामर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु पाप के लिए मरे और पाप ही मृत्यु का सामर्थ था। जो व्यक्ति प्रभु यीशु में है, मृत्यु का कोई सामर्थ नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसके पापों के लिए प्रभु यीशु मर चुके हैं। ये गॉस्पेल का हार्ट है, ये गॉस्पेल की फाउंडेशन है, ये गॉस्पेल का सेंट्रल ट्रूथ है कि प्रभु यीशु मरकर जी उठे। ये हमारी सैल्वेशन का सेंट्रल थीम है कि प्रभु यीशु क्योंकि मरकर जी उठे, इसलिए मृत्यु का राज हमारे ऊपर नहीं है, पाप का कोई सामर्थ हमारे ऊपर नहीं है। याद रखिए, पुनरुत्थान के बिना कोई आशा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ दुख मनाएं कि प्रभु यीशु देखो हमारे पाप के लिए क्रूस पर मर गए और वो मर के नहीं उठे, तो वो विक्ट्री नहीं है, वो लॉस है, वो हार जाना है। लेकिन क्योंकि वो मर कर उठे हैं, ये हमारे फेथ की विक्ट्री है, ये हमारी विक्ट्री है। क्योंकि अगर वो मर के उठ गया तो मृत्यु का हमारे ऊपर भी कोई सामर्थ नहीं है। तो इसको सुनने वाले आज मृत्यु से डरना बंद कर सकते हैं। देखिए, डर सबकी लाइफ में होता है और डेथ ऐसी चीज है, डेथ सबको डरा सकती है। लेकिन आज हम दो प्रकार के डर देखे। एक डर तो वो जिस डर के कारण वो सिपाही मुंह के बल गिर जाते हैं और भाग जाते हैं, उस कब्र से भाग जाते हैं। और एक डर वो होता है जिसको जिंदा यीशु मिल जाते हैं और वो सीधा चरणों पर गिर के उसकी आराधना करता है। आज वो दूसरा डर है ना, वो हम लोग की लाइफ में आ सकता है और उस डर में हमको प्रभु यीशु मिल सकते हैं और हम आजाद हो सकते हैं, ये जानते हुए कि वो हमारे पापों के लिए मरा, वो जिंदा है। इस ट्रुथ को सेलिब्रेट करिए, इस ट्रुथ को समझिए। मसीह में ये सहभागिता सिर्फ हमारे पृथ्वी के दिनों तक नहीं है, मसीह यीशु में ये सहभागिता अनंत काल के लिए, क्योंकि हम पर मृत्यु का कोई सामर्थ नहीं। देखिए, उस दिन जब प्रभु यीशु दफनाए गए, कब्रें खुल गई थी। मतलब प्रभु यीशु जब उठे, खाली प्रभु यीशु नहीं उठे, एक पुनरुत्थान प्रभु यीशु के साथ भी सोचिए, दाऊद और अब्राहम और इसहाक और याकूब और जितने लोग प्रभु से पहले मरे थे, उनको मृत्यु पकड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि प्रभु के मरते ही मृत्यु ने अपना सामर्थ खो दिया, मृत्यु अपना पावर खो दी। ओ मृत्यु, कहां गया तेरा सामर्थ, कहां गया तेरा डंक, ग्रेव कहां गई तेरी विक्ट्री। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमको ये जीत दी है। ये जीत क्या है? अल्टीमेट विक्ट्री। डेथ कैन नॉट होल्ड अस। मृत्यु हमको पकड़ के नहीं रख सकती। यीशु नहीं कहते कि मैं मरो को जिलाता हूँ, यीशु मरो को पुनरुत्थान नहीं देते। यीशु कहते हैं मैं ही पुनरुत्थान हूँ, आई एम लाइफ एंड रेजरेक्शन। मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं मरो को नहीं उठाता हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। गॉड who came in flesh, वो परमेश्वर जो शरीर में हमारे बीच में आया, जो शरीर में मारा गया, जिसके शरीर को दफनाया गया और जो शरीर के साथ उठ गया। Therefore the problem of sin and death is solved forever. Amen. मैं चाहता कोई अपने घर में नाचे उस आनंद के साथ, ये जानते हुए कि सही में विक्ट्री कंप्लीट है। वो जॉय से आप भर जाए। ये गॉड का प्रॉमिस है, ये गॉड का ग्रेट प्लान है, ये परमेश्वर की कृपा है, ये उसका अनुग्रह है, ये गॉड की कंप्लीट विक्ट्री है जो उसने हमको यीशु मसीह के द्वारा गोद लिया और हमको भी वो उस नया आदमी के जैसे परिवर्तित कर देगा। ऐसा हमने का विश्वास किया, अगर हम मर गए या जब यीशु आ जाए हम परिवर्तित हो जाएंगे, हम उसके जैसे बन जाएंगे। जिस ग्लोरी में वो है उस ग्लोरी का हिस्सा हम भी बन जाएंगे। देयरफॉर मैं इस वर्तमान जीवन को कैसे जीऊं? क्या मैं भय से पैरालाइज्ड होकर जीऊं? क्योंकि उस जगह भूकंप आता है, स्वर्गदूत आता है, स्वर्गदूत ऐलान करते हैं वो जिंदा है। तो क्या मैं उस सिपाही की तरह गिर जाऊं भय से और भाग जाऊं? नहीं, शायद उन सीक्रेट बिलीवर्स की तरह बाहर आ जाऊं, क्योंकि एक निर्दोष को मारा गया, हमने उस व्यक्ति को मरता हुआ देखा है। और उस मरियम की तरह उसके चरणों में गिर जाऊं, बोलो तू मेरे लिए मरा है, मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरे साथ बोलो तू मेरे लिए मरा, मैं तेरे लिए जीऊंगा।